एक बार माता पार्वती शिव शंकर के साथ पदयात्रा पर विश्व भ्रमण के लिए निकलीं। विश्व में अनेकों स्थान घूमने के बाद माता पार्वती थक गईं और भगवान शिव से थोड़ी देर विश्राम करने को कहा। भगवान शिव ने विश्राम करने के लिए हामी भरी और दोनों एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर बाद भगवान शिव अपनी करवट बदलकर लेट गए, लेकिन पार्वती माता की निगाहें उन चींटियों की कतार पर टिकी थी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही थीं। और चींटियों के बीच रास्ते में पड़ा था एक रेंगने वाला कीड़ा जिसे चींटियां निरंतर काट रही थीं। कीड़ा अपनी रक्षा के लिए असमर्थ था क्योंकि चींटियां अनेक थे। इस कीड़ा अत्यधिक पीड़ा में था, वह अपनी रक्षा करने के लिए छटपटा रहा था। पार्वती माता यह दृश्य देख दुखी होने लगी। माता कैसे न कैसे उस कीड़े की पीड़ा मिटाना चाहती थीं, लेकिन खुद करने में असमर्थ थीं। तो माता पार्वती ने कीड़े को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने जब खड़े होकर उस कीड़े को देखा तो उन्होंने माता पार्वती को समझाया कि इस पर अपना ध्यान मत दो, यह किसी पीड़ा में नहीं अपितु अपने कर्मों का फल भोग रहा है। लेकिन पार्वती माता अपने कोमल हृदय से इस कठोर और पीड़ादायक दृश्य को देखकर काफ़ी दुखी थी। उन्होंने भगवान शिव से उस कीड़े की पीड़ा मिटाने के लिए लगातार प्रार्थना की, लेकिन भगवान शिव भी उन्हें यही समझाते रहे कि इस पर ध्यान केंद्रित मत करो, यह आवश्यक ही अपने कर्मों का फल भोग रहा है। भगवान शिव ने इस समस्या को छुटकारा पाने के लिए माता पार्वती को वहां से कहीं दूसरे स्थान पर चलने को कहा ताकि उनका ध्यान वहां से हट सके, लेकिन माता पार्वती ने भी हट कर रखी थी। वह बोली, जब तक इसकी पीड़ा नहीं मिटेगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अब भगवान शिव को त्रियाहट के आगे मजबूर होकर अब उस कीड़े की पीड़ा मिटानी पड़ी। भगवान शिव बोले, पार्वती ठीक है, मैं इसका कष्ट मिटा रहा हूँ, अगर बाद में यह कुछ गड़बड़ करे तो तुम मुझे दोष मत देना। माता पार्वती ने कहा, ठीक है महाराज, पहले आप इसका कष्ट मिटाएं। फिर भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से उस कीड़े को